नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। श्री राम जी से क्षमा चाहती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं जो भी त्रुटियां हो उसके लिए। फिर यहाँ छंद है, तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो, जननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी, तुलसी करहु सोई जतनु जेहि, कुशली रहई कौशल धनी, कुशली रहई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। यहाँ सोरठा है, गुर सन कहब संदेशु रामा, बार बार पद पदुम गहि रामा, करब सोई उपदेशु जेहि न सोच मोहि अवधपति रामा। कहते हैं, बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। फिर पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी, कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेयहु मातु सकल समझानी, पालेहु प्रजहि करम मन बानी, और निभाए हूँ भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोरे जेहि करय न काऊ, लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई, बार बार निज शपथ देवाई। कहते हैं, हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन ना कहना। वहाँ जाकर दोहा नंबर 152 में है, कही प्रणामु कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह रामा, थकित बचन लो चन सजल
तिलक पल्लवित देह रामा। अर्थात प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाढ़ कुलिस धरी छाती, देखऊं ठाढ़ कुलिस धरी छाती। मैं आपन किमी कहूँ कलेसो, जियत फिर ओले राम संदेशो, जियत फिर ओले राम संदेशो। अस कही सचिव, अस कही सचिव वचन रही गयऊँ, हानि गलानी सोच बस भयऊँ, हानि गलानी सोच बस भयऊँ। सूत बचन सुन तहि नर नाहूँ, परऊँ धरनी उर दारुण दाहूँ, परऊँ धरनी उर दारुण दाहूँ। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। और उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो उनको। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथा मैं अगले अध्याय में कहूँगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।